ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का प्रैक्टिस सेट 2.4 के Sir, आगे का। यस समोल। sir, sir, now is it evening? क्या बोल रहे हो? ओके फाइन। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक हो गए? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रैक्टिस सेट 2.4 रेशनल नंबर में? No, sir. ठीक है। अमल, जो अजय का छूटा है उसको जरा बता देना, ठीक है? Okay, sir. Yes. ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। बहुत आसान टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू पे। एक चीज और, मैंने तुम लोग को बताया था कि अपने स्कूल में वीडियो भेज देना जो तुम्हारे दोस्त हैं उन सभी लोगों को, ताकि उनका भी मिस ना हो। अगर वो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वैसे तुम ज्वाइन करने को उनको ही बोलो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम वीडियो के लिए भेज दो, ठीक है? ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखते हैं क्या चीज़ है ये। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर जिसकी जिसका कोई साइन नहीं होगा, ठीक है, बिना साइन के वो जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है? देखो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एक्स इज अ Yes, sir. रियल नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन विच इज, ठीक है? अगर ये बोला है कि अगर एक्स एक नंबर है, मान लो अ, है फाइव, फाइव, ठीक है, फाइव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? Yes. अगर हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएं, एक, दो, तीन, चार, ये पाँच, ये है जीरो, ठीक है? अगर ये जो फाइव Yes. फाइव एक नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइव की क्या होगी? जीरो से कितना दूर है वो, जीरो से कितना दूर है, तो जीरो से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच ही दूर है, What? ठीक है? लेकिन अगर हमारे Yeah. पास है माइनस फाइव, माइनस फाइव है, तब हम देखेंगे वो जीरो से कितना दूर है, उसका माइनस फाइव एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा, उसको भी देखेंगे हम। एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे होगा माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ पे माइनस फाइव है, तो हमारी एब्सोल्यूट Yeah. वैल्यू क्या होगी माइनस फाइव की? एक, जीरो से दूरी देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी माइनस Minus फाइव five. की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी फाइव। एब्सोल्यूट वैल्यू होगी माइनस फाइव की फाइव। ये चीज समझ में आया? Yes, yes, sir. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर की जीरो से दूरी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? किसी भी नंबर की, Yes. ये तो फाइव था, ये तो जीरो से पांच ही पे दूर रहेगा, लेकिन जो माइनस फाइव था वो भी पांच कदम ही दूर था जीरो से, वो माइनस फाइव कदम नहीं दूर था, पांच कदम था, ठीक है? हमने देखा यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, देखो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक? इसको मैं याद करने का एक आसान तरीके बताता हूँ कि जो भी कोई नंबर दिया होता है, दिया होगा हमको, उसका साइन हटा देना तो वही हो जाता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? Yes. अगर वो नंबर अकेला Yes, दिया sir. हुआ है, अगर वो नंबर अकेला दिया हुआ है, तब सिर्फ उसका साइन हटा दोगे तो वो हो जाएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। हम आगे देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो हमको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं पहले एग्जांपल, और एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे डंडे के अंदर हम दिखाते हैं, ऐसे, ठीक? ये मान लो माइनस फाइव का मैंने बताया था, तो माइनस फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा फाइव। हेलो? सर पॉज हो गया था सर। हाँ, मेरा आज थोड़ा कनेक्शन लग रहा है गड़बड़ है। अभी आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे, मैं बता रहा था कि जैसे माइनस फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू किस साइन होता है, ऐसे उसके बगल बगल में दो लकड़ियाँ बना देते हैं, तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था उसका साइन हटा देते हैं तो वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो माइनस फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू हुई फाइव, ठीक है? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, Yeah. एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन में पूछा है थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू थ्री होगी, ठीक? Yes. फिर Yes. दूसरा पूछा है यहाँ पे माइनस थ्री की, माइनस थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी अजय?
3 सर। 3 होगी, वेरी गुड। और 0 की क्या होगी? 0। 0, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट वाला देखना, ठीक। नेक्स्ट वाले में हमको देखो पहले वाले क्या बोला है, 9 - 5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमको दिया है इन दोनों लकड़ियों के बीच में, मॉड के बीच में, इनको मॉड बोलते हैं, ठीक है। ये जो लकड़ियां हैं इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। इसको पूरा बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में एमओडी मॉड बोलते हैं। तो मॉड के अंदर हमको दिया है 9 - 5। तो पहले 9 - 5 को सॉल्व कर लो, कितना होगा ये शुभम? 4। 4 होगा। अब 4 का निकालना है मॉड, कितना होगा शुभम? क्या सर? 4 का मॉड कितना होगा? 4 का मॉड होगा 4। ओके, नाइस। समझ में आ गया वाला चीज। अब सेम सुभाश्री तुम मुझे बताओ, 8 - 13 इसका क्या होगा? इसका मुझे आंसर बताओ पूरा करके, स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे सुभाश्री, फिर मैं लिखते चलता हूँ। 8 - 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड निकालना है, तो क्या करेंगे हम सुभाश्री? सर 13 सर रुको। पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, सुभाश्री को बताने दो। सर पहले ना 13 में से 8 माइनस कर देंगे। हाँ, फिर क्या होगा? फिर है ना, जो मतलब जिसकी बड़ी साइन है ना, उसका साइन लगा के जो आंसर है वो मतलब वो लिखेंगे। अच्छा, तो क्या आएगा? सर उसका आंसर आता है -5। -5 आएगा, वेरी गुड। आगे, ये आ गया। सर मतलब अब सर उसका है ना एब्सोल्यूट वैल्यू हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो 5 है। 5 आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया ये? यस। ओके, वेरी नाइस। देखा कितना आसान टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुक जाओ मेरे को पेज बढ़ा लेने दो। अब देखो यहाँ पे हमको नेक्स्ट वाला दिया है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, mod 8 माइनस mod 3, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके दो मॉड दिए हैं, एक मॉड ये और एक ये वाला मॉड, ठीक है। तो हम एक एक करके मॉड को सॉल्व करते हैं। पहले वाले मॉड को करेंगे तो क्या आंसर आएगा अमोल, mod 8 को? सर आप फिर से पॉज हो गए। अभी भी पॉज है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं। मैं पूछ रहा था कि अभी क्या आएगा अमोल, mod 8 पहले वाले का, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 आएगा। माइनस को माइनस रखो। अजय, इसका क्या आएगा? -3 का मॉड क्या आएगा? 3। 3 आएगा। अब इसको 8 - 3 कितना होता है अमोल? 5। 5। मॉड तो पहले हट चुका था, तो 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यस। ओके। सभी को समझ में आई है? सबको समझ में आया? यार गड़बड़ हो रखा है। सबको समझ में आई है? यस। ओके, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये वाले, ये फोर्थ वाला छोड़ दे रहा हूँ। सेम वही चीज है, पहले इसका निकाल लेंगे क्या मोड आएगा, फिर इसका, और दोनों को गुणाकार कर दिया है। 8 × 4 32, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाला देख लेते हैं, ये यस वाला सर। मॉड वाले चैप्टर में यस सर। एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको दिया है मॉड के अंदर लिखा है x - 5
बराबर 2, हमको ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे पूरे चीज का लिखा है, तो मॉड को हटाएंगे हम, जब मॉड को हटाएंगे तो इस तरफ जो होता है ना, जो हमारे राइट साइड में है, उसका साइन लिख देते हैं। साइन अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं होता, तो मैंने बताया था क्या होता है, प्लस होता है। ये हो गया +2। ठीक है, प्लस। देखो अभी हम तुमको मैं याद दिलाऊं, यस। पहले अगर ये एक्स स्क्वायर बराबर, एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो हम स्क्वायर को हटाते थे तो हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ शुभम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बताओ ना। अभी यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिख रहा है। यस। हाँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर, यस। इसको हमको एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, तो ये स्क्वायर को हटा के हम दूसरी तरफ स्क्वायर रूट कर देते थे। ठीक है, यस। और ये यस। 4 किसका वर्ग यस। होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, तो एक्स एक्स की वैल्यू आती थी 2। ठीक है, ये हमको पता है। यस। ओके, अभी इसी के जैसे अब मॉड हमको इस तरफ दिया हुआ है, मॉड हमको इस साइड दिया है, तो मॉड को हम हटाएंगे जब, ठीक है, मॉड को जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, दूसरी तरफ जो भी नंबर होता है उसके साथ दोनों साइन लग जाते हैं, उसके साथ दोनों साइन लग जाते हैं। एक बारी प्लस साइन लगेगा और दूसरी बारी माइनस साइन लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज, ये समझ में आया मैंने क्या बताया। जब हम मॉड को हटाते नो। हैं, मॉड को जब हम हटाते हैं, मॉड को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, मॉड को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होता है, जो मॉड को हटाने के बाद इस साइड पे जो नंबर है वो दो चीजों में बटेगा, एक तो ये आएगा x +2 होगा, और दूसरा हम लेंगे -2। अभी समझ में आया शुभम। यस। ओके, क्योंकि मॉड दो दो नंबरों को, दोनों जो नंबर होते हैं प्लस नंबर और माइनस नंबर, दोनों को वो प्लस बना देता था, इसकी वजह से लेते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर हम, मैंने बताया था अभी कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर डालो तो वो प्लस उसको, उसके सारा साइन हटा देता है, बताया था ये। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों साइन हम डालेंगे, एक बारी में प्लस यस। डाला इक्वेशन में, एक इक्वेशन में +2 डाला और दूसरी इक्वेशन में -2 डाला। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले यस। इस वाले को, तो x -5 है, तो अजय -5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ मेरे को, इक्वेशन ही सॉल्व करो। +5। हाँ पूरा बताओ, x बराबर, x बराबर -3। अच्छे से सोचो। -3 आता है। क्या हाँ होगा सर अजय? सर। हाँ, 7 सर। सोच लिया अच्छे से। हाँ 7 है। 7 सर 7। 7 आएगा, क्यों, क्योंकि -5 था, तो वहां जाके +5 होगा, और +2 तो पहले से था, +5 आता है। +5 और +2 हो जाएगा +7, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लस 7। प्लस। तो ये आ गया, पहले वाली वैल्यू आ गई हमको जब हमने +2 लिया था। अब हम -2 वाले को सॉल्व करेंगे, तो सुभाश्री बताओ यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 7। सोच लिया अच्छे से, हेलो सुभाश्री सोच लिया। सॉरी सर, x बराबर -7 आएगा सर। चलो खड़े हो जाओ, पुशअप्स करो जल्दी से। अमोल तुम बताओ। सर 3 आएगा, क्या, +3। +3? क्या कर रहे हो सुभाश्री, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से ये माइनस है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस नहीं होगा। प्लस हो जाएगा। वीडियो ऑन करके करो, मेरे को क्या पता लग रहा है कर रही हो या फिर पानी पीने चलेगी।
ये खेलने चलेगी। तो पुशअप्स बोला था मैंने, हाथ की ताकत बढ़ाओ, 10 करो जल्दी से। कम ऑन कम ऑन, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया। ठीक है, तो वैसे अभी समझ में आया ये क्यों हुआ +3। नो सर। यहाँ पे देखो ये -5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, -2 +5। क्या होगा ये, -2 और +5 क्या होगा, ये -2 और +5 क्या होता है माइनस शुभश्री। सर 3 आएगा। 3 आएगा, समझ में आया अभी। यस। हाँ तो हड़बड़ी नहीं करनी है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो तो फिर ये समझ में आ गया कि यस जब सर। जब इक्वेशन के आगे हमको मॉड दिया हुआ है तब क्या करते हैं, जो दूसरी तरफ है उसको एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, यानी कि आंसर दो वैल्यू आएगी, दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। समझ में आ गया ये। यस। यस। ओके फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सेम टू सेम, अभी तुम लोग को प्रैक्टिस सेट 2.5 करना है। देखो यहाँ पे तो सिंपल दिया हुआ है, पहले अंदर वाला सॉल्व करना, उसका मॉड निकाल देना। ये भी वैसे ही अंदर वाला सॉल्व करके मॉड निकालना। ये पहले इसका मॉड निकालना, इसका मॉड निकालना और दोनों का गुणाकार करना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इक्वेशन वाला है, इक्वेशन वाला यानी कि दूसरी तरफ वाला जो है, एक बार उसको +1 लेंगे और एक बार उसको -1 लेंगे। ठीक है, 3x ये 3x-5 बराबर +1 और एक बार होगा 3x हेलो 5 इक्वल टू -1। हाँ शुभम। सर, मतलब उसको इसको ना एक्स 3x-5 को एक बार प्लस में करने का और एक बार माइनस में करने का है ना। हाँ अभी जो हमने एग्जांपल देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है, यस सर। यस सर। वैसे ही ये भी वही है। देखो मॉड में दिख गया है इक्वेशन x वाला, सारे के सारे देखो वैसे ही है, सभी देखो वैसे हैं। दूसरी तरफ वाला नंबर देखो अकेला दिया हुआ है, अकेला दिया यानी कि उसको एक बार प्लस लेना है, उसको एक बार माइनस लेना है, एक बार प्लस लेना है फिर एक बार माइनस लेना है, दो इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, मैं इसका वाला बताता हूँ एक बार लिख के। ये भी सेम वैसे ही है, कुछ नहीं वो देखने में डरावना लग रहा है। 8 - x/2, एक बार आ जाएगा ये +5 और फिर एक लाइन बना लेना, 8 - x/2, ये आ जाएगा -5। ठीक है, -5, ये माइनस है यहाँ पे। फिर जैसे करते हैं, यहाँ पे भागाकार हो रहा है इसका तो उधर जाएगा तो गुणाकार होगा। सेम टू सेम यही चीज, यहाँ पे भागाकार हो रहा है उधर जाएगा गुणाकार होगा ये। ठीक है, बाकी कर लेना तुम इसे। यस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अभी तो आ गया एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कुछ और है तो हाँ ये वाला 7th नंबर, 7th नंबर एग्जाम्पल में देखो, देखो दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक एक को तुम पहले कर लेना। ये देखो, ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने का मतलब तुमको मैंने बताया था, ये देखो दिया है 4/7 √147। तो इस 147 को छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम पहले एलसीएम निकालते थे, 147 का एलसीएम निकालोगे तो जो आएगा फिर वो छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से कुछ निकले और कुछ निकले और ये शायद इसको कट कर दे, ऐसा भी हो सकता है।
तो तुम करोगे तब तुमको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। और जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा छोटे नंबर से निकालना स्टार्ट करना। पहले 2 से देखना, 2 से होता है क्या 47 का, फिर थोड़े बड़े नंबर से 3 से देखना, ठीक है, फिर तुम्हारा सही आएगा, यस सर। फिर तुम्हारा जो सिंप्लीफाई अच्छे से होके आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई पहले ये इसको करना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है प्लस, फिर इसका वाला किया होगा, फिर इसका वाला किया होगा, जो आंसर आएंगे उसको पहले यहाँ पे प्लस करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे माइनस करना है। समझ में आ रहा है ये? इसको लंबा देख के डरना नहीं। ओके, यस सर। ठीक से यस सेम टू सेम वैसे ही है। देखो ये तो पूरा सिंप्लीफाई हो रखा है, इसको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन 27 को हम कर सकते हैं। 27 का कैसे होगा, कोई बताएगा मेरे को? यस ये 2√27 जो दिया है इसको हम सिंप्लीफाई अभी तो नहीं कर सकते हैं क्या, कोई बताएगा? 2√25 को यहाँ पे जो दिया है, कोई तोंडी ट्राई करना चाहेगा ये वाले, इस वाले को, बीच वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए? टू तो वैसे ही रहे, सर, टू तो होल नंबर है। 2 बाहर बाहर लेंगे और 9 into 3 कर देंगे। 9 into 3 गुड। अब और कुछ कर सकते हैं? और फिर है ना सर, 2 into 9 का 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए 3 बाहर लेंगे, 2 into 3 ओके, और अंदर क्या बचेगा? 3। तो पूरा बताओ आगे क्या, आगे और क्या फिर लिखा? √3 डालिए, √3। और फिर √3 हो जाएगा 3, ओनली 3। हाँ, फिर 2 into 3, 2 into 3 2 into 3। और कुछ है? नहीं। अमूल ये कहाँ जाएगा? ये भी आएगा ना? सर वो, हाँ 6√3 होगा। ये तो इस 9 से ही 3 निकला है ना, ये 9 था। यस हाँ, ये 9 को हटा के, यस 9 को हटा के मैं 3 into 3 लिखा, ये 27 है। 3 into 3 9, 9 3 27। तो इन दोनों में से वर्ग ये वाला 3 निकल के आया बाहर, ये अंदर ही रह गया। और ये 3 होल नंबर है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो गया। ये बचा वाला √3 था, √3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। यस ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6√3 आ जाएगा, जब ये वाला आ जाएगा यस 6√3। और फिर इसका ये यहाँ पे है 5√3। देख रहे हो, अभी सब एक एक ही रूट के आ जाएंगे तो आपस में जुड़ सकते हैं, तब वो आराम से जुड़ जाएंगे, ऐसे तुम नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन जब वैसे आ जाएगा, और इसका मुझे कौन बताएगा कि इसका कैसे करेंगे हम? हमने देखा था जब अपॉन में होता है। सर, मैं बोलूं? हाँ सर बोलो। बोल हाँ, सर, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या और हो फिर जाएगा? सर √3 हो जाएगा ओनली 3। ओके, नीचे क्या आ जाएगा? 3, यानी कि हमारा ये हो जाएगा लास्ट वाला चीज। ये हो गया हमारा यहाँ पे 1, इसकी जगह √3/3, √3/3। ठीक है, सभी को नजर आ रहा है शुभम? हेलो। हाँ हाँ शुभम, अभी दिखाई दे रहा है ये सब? √3/3 आ गया यस हमारा, है ना? तो ये हमारा अब असली सवाल बन गया। अब इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे। √3 सब बाहर निकाल देना, तीनों में है, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन निकाल दोगे तुम बाहर। √3 ऐसे निकाल दोगे तो बाहर अंदर यस क्या बचेगा? 5+6+1/3 ये बचेगा। अब इसको जोड़ लेना, 5+6 हो जाएगा 11। तो ये क्या हो गया? 11 हेलो सर, प्लस √3 बचेगा, √3/3। ये 11 + 1/3, और बाहर है √3। अब इसको जोड़ोगे, एलसीएम निकाल के जोड़ना, और वो √3 के साथ आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये चीज? यस। यस वो तुम कर लोगे एलसीएम वाला, मेरे को उम्मीद है कि सबको ध्यान होगा। ठीक है, ओके। यस यस।
हाँ, आगे देख लेते हैं। फिर ये वाला भी सेम वैसे ही, देखो यहाँ पे क्या बोला, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, अभी हमने वही। सर ये किया है हमने। हो गया है। हाँ ये 4 ओके। 5 ये वाला हमने देख ही लिया था। तो इसमें जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे वो वाले कर लेना। जैसे कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये द वैल्यू ऑफ मॉड वाला, ठीक है। यस, द वैल्यू ऑफ मॉड। क्वेश्चन 1 का है ये, 10th वाला, क्वेश्चन 1 का 10th वाला, दिख रहा है ना। ये देखो ये मॉड दिया है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करना, फिर गुणाकार, फिर माइनस, ऐसा बॉड मास को तुमको याद होगा, याद है यस। ये? हमने सीखा था। यस। पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ, ऑफ होता है, स्क्वायर होता है किसी चीज का, स्क्वायर, क्यूब, वो, फिर होता है भागाकार, डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है प्लस, फिर ये होता है माइनस। तो यहाँ पे बॉड मास लगाना है, इस वाले चीज में बॉड मास लगाना है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, यानी 13 + 7 करेंगे जो आएगा, फिर हम देखेंगे यहाँ पे गुणाकार है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बच रहा था और यहाँ पे माइनस बचा था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और माइनस में कौन बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर आखिरी में करेंगे हम माइनस, ठीक है। तो बॉड मास लगाना है यस। और फिर उसका मॉड कर देना, तो आंसर आएगा। अब देखो मॉड दिया है तो यहाँ से हम, हमको देख के ही पता लग जाएगा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड में हमेशा कोई साइन नहीं आता है। तो ये दोनों में तो माइनस माइनस दिया है, तो अपना अकल लगाओगे तो इन दोनों में से ही आएगा। अब बाकी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलो इसके साथ फिर हमारी क्लास आज की हो गई कंप्लीट। कोई डाउट तो नहीं है? नो। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या हो गया, प्रैक्टिस है 2.5 का ये, और इसमें के जो बचे हुए थे, लास्ट के जो प्रॉब्लम सेट है इसके बचे हुए थे, ठीक। 68। 68 है। ठीक है यस। शुभम शुभाश्री, ओके फाइन, तो चलो फिर अपन कल मिलेंगे, चलो फिर, बाय सर। बाय बाय, बाय शुभम, बाय शुभाश्री।